वुल्फ यानी भेड़िए का जिक्र आते ही हमारे जहन में एक वहशी दरिंदे का तस्वर उभरता है, और ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि इसका शुमार दुनिया के खतरनाक तरीन शिकारियों में होता है। जो एक गिरोह की सूरत में किसी पर हमला आवर होते हैं तो उसके चीथड़े उड़ते देर नहीं लगती। लेकिन हमारी आज की कहानी आपको बताएगी कि बाजुकात इंसान भी इन शिकारी दरिंदों से ज्यादा वहशी साबित होते हैं। लेकिन इस हैरान कर डालने वाली कहानी की शुरुआत होगी जब आप नीचे मौजूद लाइक का बटन प्रेस करोगे और नए आने वाले दोस्त रेड बटन पर क्लिक करके वॉइस डेली के सब्सक्राइबर्स बनेंगे। तभी तो ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज उन तक डेली पहुंचती रहेंगी। दोस्तों, फिल्मों जैसी इस कहानी का मेन कैरेक्टर है एक लड़की जिसकी शादी उसकी मर्जी के खिलाफ घर वालों ने पैसे और ताकत की लालच में एक अमीर शख्स से कर दी थी। वो लड़की अपने घर वालों के फैसले से खुश तो नहीं थी, लेकिन अपनी माँ बाप की मर्जी के खिलाफ जाना उसने पसंद नहीं किया। शादी के बाद भी उस बेचारी की जिंदगी काबिले रहम ही रही और यूं कई बरस बीत गए। लेकिन फिर एक रोज उसकी मुलाकात एंड्रयू नाम के एक नौजवान से हुई। वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और फिर लड़की ने ये फैसला किया कि वो अपने घर को छोड़कर एंड्रयू के साथ किसी ऐसी जगह चलकर रहेगी जहाँ कोई उन्हें ढूंढ न सके। एंड्रयू चूंकि एडवेंचर पसंद था, चुनाचे उन्होंने अपने रहने के लिए एक जंगल जैसे वीराने का इंतखाब किया जहाँ एंड्रयू एक शिकारी बन गया, जबकि वो लड़की घर संभालने लगी। अगरचे लकड़ी की इस छोटी सी हट के अंदर उसे पहले जैसा आराम, सुकून और आसाइशें तो नहीं थी, लेकिन कई सालों के बाद पहली मर्तबा ऐसा हो रहा था कि वो लड़की खुश थी। एक रोज एंड्रयू शिकार से वापस आया तो उसके साथ एक वुल्फ पपी यानी भेड़िए का बच्चा था, जिसकी माँ को इल्लीगल शिकार करने वालों ने मार डाला था। उस लड़की को एंड्रयू की गैर मौजूदगी में अपनी तन्हाई का साथी मिल गया, चुनाचे उसने बिल्कुल अपने बच्चे की तरह उस वुल्फ पपी को पालना शुरू कर दिया। और फिर वक्त गुजरने के साथ साथ वो छोटा सा पपी एक जवान खूबसूरत भेड़िए में बदल गया। भेड़िए चूंकि फितरतन आजाद रहना पसंद करते हैं, चुनाचे एक रोज वो उस घर को छोड़कर जंगल की तरफ चला गया और कभी न वापस लौटा। वो लड़की उदास और परेशान तो जरूर हुई, लेकिन वो समझती थी कि भेड़िए का असल घर दरअसल वो जंगल ही था। वो लड़की और उसका पार्टनर एंड्रयू लकड़ी के बने हुए इस छोटे से हटनुमा घर में हंसी खुशी रह रहे थे और उन्हें अपनी पुरानी जिंदगी की कभी याद भी नहीं आई थी। लेकिन उनकी पुरानी जिंदगी ने उन्हें भुलाया नहीं था। और एक रोज जब एंड्रयू 3 दिन की शिकारी मुहिम पे निकला हुआ था और वो लड़की घर पर अकेली थी, किसी ने उसके दरवाजे पर दस्तक दी और जब उस लड़की ने दरवाजा खोला तो सामने उसका साबिका शौहर मौजूद था। उसकी आंखों में गुस्से की आग थी। अगले ही लम्हे उसे कोई तेज धार चीज चुभने और शदीद दर्द का एहसास हुआ और वो बेहोश हो गई। जब उसकी आंख खुली तो उसके हाथ और पांव बंधे हुए थे। उसने चिल्लाने की कोशिश तो की, मगर उसका कोई फायदा न हुआ, क्योंकि इस वीराने में उसकी आवाज कोई भी न सुनता। वो समझ गई कि उसका एक्स हस्बैंड उसे शदीद जख्मी करके जंगल में वहशी दरिंदों के खाने के लिए उसे फेंक गया है। कुछ देर तक तो वो खुद को छुड़वाने और शोर मचाने की कोशिश करती रही, लेकिन जल्द ही उसके जिस्म में मौजूद सारी ताकत खत्म हो गई और वो एक मर्तबा फिर बेहोश हुई। अब की बार उसकी आंखें किसी का गर्म सांस अपने चेहरे पर पड़ने की वजह से खुली और उसने देखा कि एक भेड़िया उसके पास मौजूद है। लड़की को पता चल गया कि अब उसका एंड करीब है, चुनाचे उसने अपनी आंखें बंद कर ली और भेड़िए के हमले का इंतजार करने लगी। मगर जंगल के उस बेरहम शिकारी ने एक अजीब काम किया। वो उस लड़की के पिछली जानिब गया और बड़ी एहतियात के साथ उसके हाथ और पांव पर बंधी हुई रस्सियां चबाना शुरू कर दी। उस लड़की को बिल्कुल भी इस बात पर यकीन न आया, लेकिन उसके हाथों पर बंधी हुई रस्सियां अपने तेज धार दांतों से खोलने के बाद वो भेड़िया उसके पास बैठ गया और तब तक उसकी हिफाजत करता रहा जब तक उसने अपने पांव भी अपने हाथों से खुद आजाद न कर लिए। काफी सारा खून बह जाने और बहुत लंबे अरसे तक बंधे होने की वजह से उसे फौरी तौर पर हिलने जुलने में मुश्किल तो हुई, लेकिन अपनी बॉडी नॉर्मल होने के बाद जब उसने मुड़कर उस भेड़िए की जानिब देखा तो उसे फौरन पता चल गया कि ये वही जानवर है जिसे उसने बिल्कुल एक बच्चे के तौर पर पाला था। वो भेड़िया कुछ देर तक तो उसके साथ चलता रहा, लेकिन फिर दोबारा जंगल में चला गया। वो लड़की कई घंटे चलकर करीबी गांव पहुंची, अपने जख्मों का इलाज करवाया और फिर उसके बाद अपने एक्स हस्बैंड के खिलाफ पुलिस स्टेशन में कंप्लेन फाइल की। पुलिस ने उसकी रिपोर्ट पर अमल करते हुए मुजरिम को पकड़ने के लिए छापा तो मारा, लेकिन उनके हाथ कोई न आ सका। मगर चंद ही रोज के बाद उस लड़की को पुलिस स्टेशन से कॉल आई कि उसके एक्स हस्बैंड की कटी फटी लाश जंगल के उसी इलाके के पास से मिली है जहाँ पर उस लड़की को अगवा करके फेंका गया था। पुलिस का ख्याल था कि मुजरिम पर किसी जंगली शिकारी दरिंदे ने हमला किया था और गालिब गुमान यही था कि ये काम किसी भेड़िए का
का है क्योंकि उस इलाके में भेड़ियों के मस्कन थे। लेकिन वो लड़की समझ गई कि लाजमी तौर पर उसे अगवा करके ले जाते हुए मुजरिम को उसी भेड़िए ने देखा होगा और अपनी बचपन की मोहब्बत का कर्ज चुकाने के लिए उसने सबसे पहले तो मुजरिम को चीर फाड़ कर फेंका और फिर उसकी जान बचाने के लिए वहाँ पर आ गया। और इसके बाद उस लड़की का ख्याल और भी पुख्ता हो गया कि मोहब्बत एक ऐसा जज्बा है जो वहशी दरिंदे को भी राम कर सकता है और नफरत किसी बाशऊर इंसान को भी एक जंगली दरिंदे में बदल सकती है। और दोस्तों 25 साल अमेरिकी खातून मैरी क्रैनिक के साथ पेश आने वाला वाकया इस बात का वाज़ेह सबूत भी है। ये बात है जनवरी 2014 की और मैरी क्रैनिक उस वक्त प्रेग्नेंट थी। वो ड्राइव करती हुई मिनीसोटा शहर से अपने घर वापस जा रही थी और उस वक्त शदीद बर्फानी तूफान जारी था। सड़क पर 40 इंच तक बर्फ पड़ चुकी थी। मैरी अपने घर से चंद ही किलोमीटर दूर थी कि अचानक उसकी गाड़ी रुक गई। मैरी फौरी तौर पर समझ गई कि उसकी गाड़ी के टायर फंस चुके हैं और अब बर्फ में वो आगे 1 इंच भी मूव नहीं कर सकते। चूंकि ये मेन हाईवे नहीं बल्कि शहर से गांव की तरफ जाने वाली एक छोटी सड़क थी, इसलिए बर्फ साफ करने वाली गाड़ियां अभी तक यहाँ पर नहीं पहुँच सकी थी। इसी दौरान स्नो स्टॉर्म की शिद्दत भी बढ़ती गई और आधा घंटा फंसे रहने के बावजूद वहाँ से किसी का गुजर तक न हुआ। मैरी जानती थी कि वो ज्यादा देर तक गाड़ी का इंजन चालू रखकर उसमें नहीं बैठ सकती क्योंकि फ्यूल गेज भी उसे लो फ्यूल दिखा रहा था और ऊपर से मुसीबत ये कि आहिस्ता आहिस्ता अंधेरा छाना शुरू हो चुका था और स्नो स्टॉर्म की शिद्दत बढ़ती चली जा रही थी। प्रेग्नेंट हालत में अपने घर से कई मील दूर शदीद बर्फानी तूफान में बर्फ में धंसी हुई सड़क में रात गुजारने के तसव्वुर ही से वो कांप उठी। वो उस वक्त जहाँ पर फंसी थी उसके घर की निस्बत शहर ज्यादा करीब था, चुनाचे उसने पैदल ही उस जानिब चलना शुरू कर दिया। खौफ और मुसीबत के मारे उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और फिर वो हुआ जिसका उसने तसव्वुर भी न किया था। उसे अचानक लेबर पेन स्टार्ट हो गई। उसे समझ आ गई कि अब वो मजीद आगे नहीं जा सकती। चुनाचे उसने एक दरख्त के नीचे जहाँ पर बर्फ जरा कम थी वहाँ पनाह ली। मुसीबत के आलम में उसकी आंखों से आंसू निकले और उसने खुदा को याद करते हुए कहा कि ये सब कुछ मेरे साथ क्यों हो रहा है, ऐ खुदा मेरी मदद कर। लेकिन फिर उसके 5 मिनट के अंदर अंदर सर्दी और दर्द की वजह से वो बेहोश हो गई। वो कहती है कि जब मेरी आंख खुली तो मेरा सर एक भेड़िए की पुश्त पर था और मेरे इर्द गिर्द 1-2 नहीं बल्कि पूरे 9 भेड़ियों का एक झुंड इस तरह जुड़कर बैठा था कि जैसे मुझे बर्फ और ठंड से बचाना चाहता हो। मैरी का कहना है कि लेबर पेन की वजह से उस वक्त मेरी हालत ऐसी थी कि मुझे डरने या खौफ खाने का भी बिल्कुल वक्त न मिला और उसके ठीक 20 मिनट के बाद उस बर्फानी तूफान के अंदर मैंने एक बच्चे को जन्म दिया। मुझे सब कुछ ये ख्वाब सा लगता है क्योंकि एक मादा वुल्फ ने पहले तो मेरे उस बच्चे को चाट कर साफ किया और फिर उसकी नाफ से जुड़ी अम्बिलिकल कॉर्ड को बड़ी एहतियात के साथ अपने दांतों से काट डाला। अपने बच्चे की रोने की आवाज सुनी तो मुझे तसल्ली हुई कि वो जिंदा है, चुनाचे मैंने उसे दूध पिलाना शुरू कर दिया। इस सारे मामले के दौरान भेड़ियों का वो झुंड मेरे इस कदर करीब लेटा रहा कि उनकी नर्म फर ने उस बर्फानी तूफान में बिल्कुल मुझे कंबल की तरह गर्म रखा। तमाम भेड़िए उस वक्त तक मैरी के गिर्द घेरा डालकर बैठे रहे जब तक उसका शौहर खुद उसकी तलाश में वहीं पर न आ गया और उनके करीब आने पर वो उठकर थोड़ी दूर जाकर खड़े हो गए और तब तक वहाँ से न गए जब तक उन्हें इत्मीनान न हो गया कि मैरी और उसका बच्चा अब महफूज हाथों में है। इस वाक़े के कई दिन बाद जब मैरी और उसके हस्बैंड ने मीडिया को इंटरव्यूज दिए तो उनकी बातों पर यकीन करने वाले बहुत कम लोग थे। लेकिन दोस्तों मौजज़े तो होते ही हैं और आप कमेंट करके बताइए कि आपको इन कहानियों पर यकीन आया या नहीं। और अगर वॉइस डेली की ये एपिसोड आपको पसंद आई हो तो नीचे मौजूद लाइक का बटन प्रेस करना मत भूलना। जल्द मिलने की उम्मीद के साथ आपको अलविदा कहेंगे। देखते और सुनते रहिए वॉइस डेली।